हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी 5th सेमेस्टर के पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकोस्ट एंड ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम का आपको स्ट्रक्चर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसे करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है इनमें। और इसमें आता है गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर डिफरेंट सेल ऑफ फाउंड इन साइकोन। मेनली आपको साइकोन का स्ट्रक्चर बताना है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे और ये आप बिल्कुल स्किप ना करके जाएं, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक्सप्लेन रेफरेंस लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया की आपको लाइफ साइकिल पढ़कर जानी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनरल स्ट्रक्चर्स ऑफ टीनोफेरा। टीनोफेरा क्या है, उसका जनरल स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जाने 7 to 8 में मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। टीनिया क्या आपको टीनिया सोलियम की लाइफ साइकिल पढ़ के जानी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस्केरीज लुम्बेरिकॉर्ड्स। लास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है, और हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी इसको दे देते हैं ये कि आपको एस्केरीज की स्ट्रक्चर बताइए, एक्सटर्नल फीचर बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये एस्केरीज कहाँ पे पाई जाती है, वेयर इज एस्केरीज फाउंड, एक्सटर्नल फीचर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और उसका डायग्राम से रिलेटेड आपको शो करना है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरीज। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको कभी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं एस्केरीज का, कभी लाइफ साइकिल पूछ लेते हैं, ठीक है, विद डायग्राम। अगर आप ज़्यादा पढ़ के भी ना जाए तो आप डायग्राम करके जा सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी नंबर मिल जाते हैं और आपका टॉपिक भी कवर हो जाता है। सबसे पहले इसमें काम करना है कि आपको सब डायग्राम कवर करने हैं, जैसे कि लीच का डायग्राम होता है या एस्केरीज का हो गया या अलग अलग ओबेलिया पैरामीशियम, इनके स्ट्रक्चर पे आप ज़्यादा ध्यान दें। तो आप जैसे स्ट्रक्चर याद करेंगे आप उसके ऊपर एक पैरा बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये शॉर्ट में पॉइंट्स में पढ़ के जाएँ स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिससे आप पैराग्राफ बना सकें, ओके। और पॉइंट में लिखने पे आपके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि डायग्राम बनाएं एक तरफ और एक तरफ आपको पॉइंट्स में लिख के आएँ उसके बारे में। तो आपको ये ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ता और आपका टॉपिक भी कवर हो जाता है और आपके 2-3 पेज तो आराम से भर जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पहले डायग्राम करके जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा गिव सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट ऑफ लीच। देखिए लीच का आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपको उसके हैबिटेट बतानी है। ये आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आज 2-3 लाइन का आप इसमें पढ़ के जाएं बस, ठीक है। शॉर्ट में आपको ये मिल सकता है, वरना आपको एक ही साथ में लीच का अगर उन्होंने स्ट्रक्चर पूछा तो आप उसमें थोड़ी सी हैबिटेट बता के स्ट्रक्चर भी शुरू कर सकते हैं, या हैबिटेट पूछिए तो आप हैबिटेट बता के उसका आगे का भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं साथ में। थोड़ा सा आपको हेडिंग डालने की अलग वो होती है कि हेडिंग से आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसमें आपको डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हीरोडेनिया। हीरोडेनिया के आप सबसे पहले उसका डायग्राम पढ़ेंगे, तो डायग्राम से आपकी मॉर्फोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये बिल्कुल करके जाएं, ये पिछली बार भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लीच। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बतानी है लीच का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है पर थोड़ा सा पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लीच, ठीक है। इसमें आपको लीच के ज़्यादा मिलेंगे, हीरोडेनिया के आपको ज़्यादा मिलेंगे क्वेश्चन। थ्योरी के अपेंडेजेस ऑफ पैलीमॉन। तो आपको ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो छोड़ के ही ना जाए पैलीमॉन का, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी भी पूछ सकता है या और दूसरा भी पूछ सकता है, ठीक है। पैलीमॉन का आपका एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया सिफेलिक अपेंडेजेस ऑफ पैलीमॉन, ये आपको थ्योरी भी पूछ सकते हैं और थ्योरिक भी पूछ सकते हैं और सिफेलिक भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्टारफिश। स्टारफिश का आपको पूछ सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर शॉर्ट में पूछ सकते हैं। गुंडीबर्ग एंड राइसबर्ग आपको मिलेगा ही 7 to 8 नंबर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टर्माइट। टर्माइट क्या होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। उसकी हैबिटेट बतानी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा पर आएंगे ही है,
आते ही हैं ज़्यादा वैसे। फिशेस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ सकते हैं, और मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस पूछ सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ एपीकल्चर पूछ सकते हैं, एपीकल्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मलबेरी सिल्कवॉर्म पूछ सकते हैं, लाइफ साइकिल पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड ऑफ एपीकल्चर एंड बेनिफिट। तो आपको एपीकल्चर के बारे में मॉडर्न मेथड पूछ सकते हैं। ये आपका आता है बी कीपिंग का क्वेश्चन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछते हैं इसमें, 7 to 8 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सोशल एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। हनी बी की लाइफ साइकिल दे रखी होती है, तो आपको हनी बी का जो भी क्वेश्चन पूछे उसमें आप पूरा ही करके जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ लैक, लैक क्या होता है, इसमें भी आपको ये शॉर्ट में ही आएगा, उसकी लाइफ साइकिल पूछ सकते हैं। और आपका लैक कल्चर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो ये 15 नंबर दे सकते हैं, कभी कभार देते हैं, या ज़्यादा ये शॉर्ट में ही आता है, पर कभी कभार लैक कल्चर का आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये स्किप ना करके जाएं, ये क्वेश्चंस आपकी पूरी जूलॉजी को कवर कर लेते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये स्किप करके जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्किप ना करके जाएं, ये हर साल इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।